संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का सरनाम है और जौनपुर दल। ठीक है भैया राजू, अगर आपने गुजारे के लिए मुझे 10 हिस्सा जमीन दिया है और रहने के लिए झोपड़ी डाल करके मुझे रहना होगा, ठीक है भैया, आप उस हवेली में मौज करें, हम अपना गुजारा झोपड़ी ही बना करके कर लूंगा। चल करके मुझे अपनी प्रिय गौरी से बताना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या बताऊं, मेरे स्वामी फैसले के लिए गए थे, लेकिन काफी समय हो गया और अभी तक वो नहीं आए हैं। ना जाने गांव वालों ने क्या फैसला। क्या सोच रही हो प्रिय? स्वामी, मेरे विषय की बात सोच रही होंगी, इतना वक्त हो गया अभी वापस नहीं आए। हाँ स्वामी, आप फैसले के लिए गए थे और गांव वालों ने क्या फैसला किया है? प्रिय, फैसला यही हुआ है कि गुजारे के लिए 10 हिस्सा जमीन मिली है और रहने के लिए हमें आपको झोपड़ी बना करके रहना होगा। क्या? हाँ, गुजारे के लिए 10 बिस्वे? लेकिन स्वामी, आप तो कह रहे थे कि मेरे ही हिस्से में 10 बीघे जमीन है। लेकिन प्रिय, वो तो इतनी भी देना नहीं चाहता था। गाँव वालों ने आकर के फैसला किया है तो गुजारे के लिए 10 हिस्सा जमीन मिली है प्रिय। क्या? हाँ, और झोपड़ी डालकर रहना पड़ेगा होगा प्रिय। लेकिन स्वामी घर में रहने भी नहीं देगा। नहीं प्रिय, अगर ये बात है स्वामी, अगर आपको मंजूर है तो आपसे पहले मुझको मंजूर है। सच्ची प्रिय, आपका कहना। अच्छा, मैं खेत पे चल रहा हूँ और वही तुम खाना लेकर के आना प्रिय। हाँ ठीक है स्वामी, जाओ। मेरे स्वामी खेत की तरफ गए हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी और खेतों की तरफ ले जाऊंगी। स्वामी, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ठीक है भैया राजू, अगर आपने मुझे गुजारे के लिए 10 हिस्सा जमीन दिया है, मैं इसी में मेहनत करूंगा। कहते हैं कि इंसान की मेहनत कभी जाया नहीं होती है, भगवान मुझे इसी में खुश रखेगा। इसीलिए सभी भाइयों से कहना है कि मेहनत करने वाले इंसान की मेहनत कभी जाया नहीं होती है। भाइयों, और सुनो किसानों भाई मेरे, हो सुनो किसानों भाई मेरे, करना सब मेहनत से काम। धरती मेरी दाता है, धरती मेरी माता।
कब से आवाज दे रही हूँ, खाना लाई हूँ, खा लीजिए। और आप इतना काम में बिजी हैं, आपको मेरी आवाज सुनाई तक नहीं देती है। अरे प्रिय, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेहनत करना तो इंसान की जिंदगी में बहुत ही अनिवार्य है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बोलो खेत में क्या पैदा होगा। अरे वो तो बात सच है, लेकिन मेहनत के साथ साथ खाना भी तो जरूरी है यार। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, समय से मेहनत करना जरूरी है और समय समय से खाना नाश्ता भी जरूरी है। अगर समय से खाना नहीं खाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे ना। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आओ चलो आओ बैठो, खाना खाओ। परेशान हुई गन है यार। हाँ का हमारे पानी भाई कहाँ ते आई जाए, जब कोई जुगाड़ हुई नहीं, जब कोई जुगाड़ नहीं तो कहाँ ते आई जाई। का तुम्हारे पानी आएगा वहाँ है? हाँ भाई तुम्हारे जुगाड़ है तो तुम्हारे आई गवा, यहाँ जब जुगाड़ हुई नहीं तो कहाँ ते आई। हाँ चलो फिर, चलो फिर ये हम हाथ मान ले आई। क्या कहा? भौजी हैं और का कह दिया? कौन भौजी? यही भौजी हैं। हाँ? भौजी नहीं, तुम्हारी भाई हो है। भाई हो कैसे हैं तुम? हमारे दद्दू है हमारी भौजी। भाई हो भाई हो कैसे यार? ना तो भाई हो कैसे हैं यार? नहीं ते बताओ। हाँ भाभी तुम्हारी कैसे हो? भौजी हैं हमारी। हाँ कैसे है? तुम बताओ हमारी भाई हो कैसे? हैं? कैसे भाई हो? हैं? अरे यार मोछल और देखो। अच्छा। पतौरी से मोछल है घूमो तो हमसे तो? बताओ तो हम छोड़ते हैं। हाँ? तो तुम यही मुआछन पर जाए रहे हो? कहाँ जाएंगे या तो फसल पाता है क्या फसिल पाता? जैसे खादी पास डरी हो वैसे बाढ़ी मोटाई। हाँ? हाँ तो एक बात बताओ, का है फिर हम कैसे बड़े हैं? बड़े तुम हो, हमारी बुआ कहती रहे माधव क्या? बड़े हैं। तुम्हारी माँ कहती थी? हाँ क्या कहती थी? हमारी बुआ कहती रहे जब माधव राम टाई टाई चलती रहे अच्छा, तो तुम 7 महीना कर हमारे पेट में यहाँ कुलबुल कुलबुल कर रहो। तो बताओ हम कैसे बड़े हैं यार? सच कहती थी? हाँ अगर ये बात है तब तो यार तुम छोटे हुई। हाँ ये हमारी भौजे अब भाई। ये तुम्हारी भाभी हुई। हाँ, ठीक है, भौजे भाई। आओ बैठो। आओ फिर ये हम हाथों में दे चलो हाथ दबाए दे भौजी हमरो। हाथ दबाए दे, हाथ दबाए दे। हाँ हाथ दबाए।
का बात है नहीं नहीं भौजी बनाई नहीं है तो फुलाई नहीं फिर को पैसा है ओली का हमरे हुआ फुलाए नहीं पावते हाय दादा रे हाय दादा मर गया हाय दादा अरे क्या हो गया बेबी खाए भी नहीं कुछ नहीं अजीब यार मुझे घबरावा दिया तुम नमक में रोटी बुआ रहो यार मर गया हाय दादा मर गया आपकी बात हाय दादा क्या भैया कुछ नहीं अजीब इंसान हो तुम नमक में रोटी बुआ रहो यार अजीब हो यार हाय खजुआ खजोहरा लग गया तुम रोटी खाओ यार हाय मोरी तोंदी बहुत खजुआई यही मां नजरी लगी है यही लड़ुआ नहीं देखा और बुला लो इसे हाँ देखो क्या कह रहा है यहाँ? अरे प्रिय ऊपर से खाना खिलाओ अरे। और ऊपर से देखो क्या कहता है यहाँ? हम तो समझते थे भाई पड़ोसी है इसे भी आवाज देने ये भी खा पी लेगा है हम नहीं जानते थे इस लाइन का ये इंसान है हाँ अब नहीं ठीक है। इसे बुलाना अब मैं कभी नहीं बुलाऊंगा हाय खजुआई मोरी तोंदी बहुत खजुआई यही मां नजरी लगी अब इसे कभी नहीं बुलाना अरे मैं तो समझा था भाई पड़ोसी इसे भी आवाज दे लूं हैं सच है कहावत में लोग सच ही कहते हैं कि आजकल किसी इंसान पे विश्वास करने वाला नहीं है नहीं हैं? दो 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 एक लोगों को और बुला लो माँ अरे नहीं प्रिय मैं इसे कभी नहीं बुलाऊंगा हाँ आओ चलो बैठो खाना खाओ हाय लइयो राजा चमेली आज तक हम और आप दो लोग थे और हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आने वाला है प्रिय प्रिय तो तुझे सम्मान खुश खुश हूँ अधिक लूठा गोद और बात ये कि यारी हूँ पूछना चाहता होगा बेटी या बेटा बात सुन करके मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे आपके बीच में तीसरा
इंसान कौन आने वाला है, लड़का अथवा लड़की। चलो हटो। हाँ? ऐसी मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये मजाक की बात नहीं और है। क्या, अब मुझे क्या पता बेटा आएगा या बेटी आएगी। अरे अक्सर औरतें जान जाया करती है और फिर भी मुझसे छिपा रही हो। बोलो ना। अरे चलो हटो। अच्छा, ये जानना चाहते तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वैसे बेटी की थी लालिसायत मुझे, हाँ स्वामी। वैसे बेटी की थी लालिसायत मुझे, किंतु आएगा बेटा बताती हूँ मैं, ओ नाम उसका रखूंगी मैं राजा। हो नाम उसका रखूंगी मैं राजा पिया, नाम तुम क्या रखोगे बता दीजिए। क्या कहा प्रिय, स्वामी। आने वाली बेटी का नाम राजा रखोगी। हाँ स्वामी। और जानना चाहती हो अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा। हाँ स्वामी, आप प्रिय, क्या कहोगे। तो मेरी रानी कहो गिरकर राजा उसे, मैं भी राजा ही कह के पुकारूं सदा, और होने तकलीफ दूंगा नहीं मैं कोई। और हो न तकलीफ दूंगा नहीं मैं कोई। मैं अपने बेटे को तकलीफ नहीं दूंगा। हो न तकलीफ दूंगा नहीं मैं कोई। सब जरूरत अगर आप राजा कहकर को पुकारोगी तो मैं भी राजा कहकर के पुकारूंगा। इतनी मेहनत करूंगा, ढेर सा पैसा पैदा करूंगा, अपने होनहार बेटे को किसी बात की तकलीफ महसूस होने नहीं दूंगा। हाँ। क्या बात है? कौन सा सदमा तुम्हारे दिल में आ गया जो किस प्रकार से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए प्रिय? स्वामी, क्या हुआ? आप तो कहते हैं मैं अपने आने वाले बेटे को कभी कोई बात की तकलीफ नहीं होने दूंगा। कभी महसूस नहीं होने दूंगा प्रिय। आप लेकिन क्यों मरा रहे स्वामी, हैं? आप तो जानते हैं राजू ने 10 बीघे के बजाय 10 बीघे जमीन दिया। अभी तक हम और आप 2 लोग थे, हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आने वाला है। बोलो इस 10 बीघे में कैसे हम लोगों का गुजारा होगा। मेरी तो कुछ बात समझ भी नहीं आती है। स्वामी, अगर ये बात है तो जाकर के अपने भाई राजू से कहो ना, अपने ही हिस्से की जमीन दे देना। ये जमीन तुम्हें आज ले सकता हूँ, लेकिन आपस में भाईचारे में लड़ाई झगड़ा में नहीं चाहता हूँ प्रिय। हाँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तो स्वामी, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो तो गुजारा कैसे होगा। रही बात गुजारे की प्रिय, तो मैं परदेश जाकर के नौकरी कर लूंगा, क्या लेकिन भाईचारे में मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। आप परदेश चले जाओगे। स्वामी, आप परदेश चले जाओगे। आपको नहीं पता है जो तुम्हारा भाई राजू है वो बहुत गलत है, बहुत शराबी है। मुझे हर दिन गलत नजरों से देखा करता है। मैं इस झोपड़ी में गांव के बाहर मैं अकेली कैसे रहूंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। स्वामी, मालूम होना चाहिए प्रिय, जब तक औरत न चाहे आदमी उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है प्रिय।
इसलिए घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द के साथ में आ जाऊंगा। मुझे जाने के लिए इजाजत दे दो। स्वामी, आप मुझे छोड़कर सच में चले जाओगे? स्वामी, अगर ये बात है तो चलो, खेत से नहीं, चलो घर चलो, और घर से चले जाना। प्रिय, घर में क्या रखा है जो कि मैं लेकर के जाऊंगा? मुझे मजबूर मत करो, मुझे जाने दो प्रिय, मैं लेकर जाऊंगा। स्वामी, आप परदेश जा रहे हो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी, अगर आपकी कोई नौकरी, अगर आपको कोई काम मिल जाए तो मेरे लिए एक छोटा सा खत लिख देना। स्वामी, मैं उसे पढ़कर अपने दिल को तसल्ली रख लूंगी। मेरी कहीं भी किसी भी बात में नौकरी लग जाएगी, मैं आपके लिए खत छोड़ दूंगा प्रिय। अपने दिल को धीरे से रहना लेना। स्वामी, परदेश जाके परदेसिया, स्वामी, मैं बहुत जल्द आऊंगा। परदेश जाके परदेसिया, भूली न जाना पिया, भूली न जाना पिया। कैसे परदेश चले गए। अब मैं जाऊंगी घर, जो रोटी बची रखी है मैं भी थोड़ी खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। तन मन किसी ने तुझे